अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और ऐसे में बड़े दिग्गज नेताओं का तांता यहाँ पर लग गया है और महाराष्ट्र के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के अलावा स्थानिक नेताओं का भी यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही है और नेताओं की जो भाषण की शैली का स्तर भी यहाँ पर जरा कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है और नेताओं का काम है कि वो अपने अपने भाषणों में अपनी शैली पर कुछ नेता कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वैसे में उनकी जबान फिसल जाती है। और आज हम एक अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं हमारे रियल टॉक के माध्यम से कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा काफी गूंज रहा है महाराष्ट्र में और एक है तो सेफ है, ऐसे नारे गूंज रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई और इसका विरोध करते हुए भी कई नेताओं ने इनका जवाब दिया है कि महाराष्ट्र एक अलग प्रदेश है और महाराष्ट्र में सभी जात धर्म के लोग पिछले कई सालों से मिलजुल कर रहते हैं और महाराष्ट्र में एक अलग माहौल है। यहाँ पर मुंबई जिसकी आर्थिक राजधानी है और मुंबई में पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे वर्ल्ड की आम जनता यहाँ पर आती है और देश का आर्थिक व्यवहार मुंबई से होता है और एक बड़ा और महाराष्ट्र भी एक बड़ा प्रदेश माना जाता है और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र माना जाता है और यहाँ पर विधानसभा की 288 सीट आती है, 288 विधायक चुनकर आते हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई और बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा है ये काफी यहाँ पर चर्चित हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ पर सभी समाज के लोग जिनमें प्रमुख तौर पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं और नेताओं का काम है चुनावी प्रचारों में वो भाषणों की शैली का स्तर काफी गिराते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाषण काफी तेज तर्रार देने से वोट हासिल हुए और कुछ नेताओं का स्टाइल होता है ये भाषण करने का। लेकिन आम जनता ये सब जानती है कि ये सब चुनावी स्टंट होते हैं और चुनाव के बाद ये सब मामले जिधर उधर हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं और हमारा देश पिछले कई सालों से यहाँ पर हमारा देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, हमारे देश में सभी को हक है अपने अपने तौर पर चुनाव लड़ने का, अपनी बात करने का, कहीं भी आने जाने का। पूरे वर्ल्ड में हमारा ही देश एक ऐसा है जो सभी समाज के लोग, जात धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति कुछ लोग बाहर के नेता आके महाराष्ट्र के राजनीति में यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी अनाप शनाप भाषण देते हैं। लेकिन इसका विरोध उनके ही पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र की आम जनता ने एक अच्छे माहौल में चुनाव को संपन्न करना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनाव में आगे बढ़ाना चाहिए और चुनाव में उम्मीदवार की जात पात को नहीं देखना चाहिए। एक अच्छा उम्मीदवार, एक स्वच्छ उम्मीदवार, एक अच्छी छवि वाला उम्मीदवार, एक एजुकेटेड उम्मीदवार को चुनकर देना चाहिए। एक ऐसे उम्मीदवार को चुनकर देना चाहिए जो तुम्हारे सुख में, दुख में पिछले कई साल से काम करता है, सामाजिक कार्य में काम करता है। एक ऐसा उम्मीदवार जिसका सब समाज में यहाँ पर काम हो, वो किसी एक विशेष समाज का नेता नहीं होना चाहिए। और जो नेता होता है, जो एमएलए होता है, जो एमपी होता है, वो सभी समाज का होता है। जिस तरह प्रशासन का एक अधिकारी होता है, वो अधिकारी की कोई जात धर्म देखी नहीं जाती, उसी तरह एक नेता होता है जो उसकी जात धर्म देखी नहीं जाती, वो आम जनता का होता है। और नेताओं को भी चाहिए कि डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, विकास के बारे में बात करना चाहिए, ना कि जात पात को बांटने के काम करना चाहिए। क्योंकि चुनाव चंद दिनों का होता है और चुनाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन जनता जहाँ की वहीं रहती है और जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता के उन्नति के लिए काम करना चाहिए। और हमारा महाराष्ट्र काफ़ी आगे है और काफ़ी उन्नति, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। या
स्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम हुआ है यहाँ पर, और महाराष्ट्र की आर्थिक राजनीति मुंबई में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और ऐसे में नेताओं को अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने भाषणों पे कंट्रोल करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।